तो आइए एक शॉर्ट इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इससे आपका ये जो मैंने आपको बताया ये लिखने से करने से और पक्का हो जाएगा आपका। तो एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि एक ऐसे 2 BHK की कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं जहां पर उसकी जो साइज है वो 1000 स्क्वायर फीट है। यानी क्लाइंट आपसे मांग रहा है 1000 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK, जो कि वो मांग रहा है 10th फ्लोर पे, रोड फेसिंग वो मांग रहा है। इसकी कैलकुलेशन बिना GST के हमें करनी है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 BHK जो 1000 स्क्वायर फीट का है 10वें फ्लोर पे और रोड फेसिंग। अगर मैं बात करूं BSP का, तो इसका BSP है 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर लीज रेंट की बात करूं तो 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। अगर IFMS की बात करूं तो 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। और FFC यानी फायर फाइटिंग चार्जेस इसके 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हैं। अगर PLC चार्ट की मैं बात करूं तो पहले से तीसरे फ्लोर तक 200 रुपये पर स्क्वायर फीट अलग से चार्ज लगेगा। अगर क्लाइंट चौथे से छठे तक लेता है तो 150 रुपये लगेगा। 7वें से 9वें फ्लोर के चार्ज 75 रुपये हैं और 10वें फ्लोर के चार्ज 50 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो हम देखेंगे कौन से फ्लोर पे क्लाइंट मांग रहा है, उसके हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं PLC की बात करूं, व्यू PLC की बात करूं, तो अगर पार्क फेसिंग क्लाइंट लेता है तो 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। अगर रोड पे वो फेसिंग लेता है तो 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। इसके अलावा फिक्स चार्जेस की बात करें तो क्लब मेंबरशिप के 1 लाख रुपए हैं, पार्किंग के 3 लाख रुपए हैं और मीटर चार्जेस जो हैं वो 25,000 रुपये हैं। और पावर बैकअप की अगर बात करें तो 15,000 रुपये पर किलोवाट है और 2 किलोवाट लेना ज़रूरी है। तो आइए हमें इसकी कैलकुलेट करनी है कॉस्ट 2 BHK की, जो उसमें 2 BHK का साइज जो है 1000 स्क्वायर फीट है और बाकी के सारे BSP प्लस अदर चार्जेस और PLC ये मैंने आपको बताई है। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है जहां पर आपको ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसका आंसर सबसे लास्ट में हम बताएंगे, लेकिन आपके लिए ये एक एक्टिविटी है जहां पर आप देखिए कि इसकी क्या कॉस्ट निकलती है। और यहीं से आप अगर ये सीख गए तो आप आज किसी भी अपार्टमेंट की, किसी भी प्रोडक्ट की आप कॉस्ट शीट बना सकते हैं, क्लाइंट को पूरी कॉस्ट शीट बना के समझा सकते हैं। तो करिए इसको और कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट सेगमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रियल एस्टेट बेसिक्स के लिए, तो इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आपका क्लाइंट को प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो उसको पैसे देने के लिए अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आज डेवलपर देते हैं। यानी कुछ लोग 1 शॉट में पैसा दे सकते हैं, वो दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं डेफर करके धीरे धीरे करके दे सकता हूं, मुझे लोन लेना होगा। तो किस तरह के, इसको बोलते हैं पेमेंट प्लान, यानी आप कैसा पैसा डेवलपर को पे कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के अलग अलग तरीके के पेमेंट प्लान है। ये पेमेंट प्लान इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है। यानी हो सकता है अगर कोई प्रॉपर्टी अभी लॉन्च हुई है तो उसमें आपको देखेंगे कि डाउन पेमेंट पर लेने वाले कम होंगे, तो इसमें कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ज्यादा बिकेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आज कंप्लीशन पे है तो वहां पर अब कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी अब कंप्लीशन पे है। तो कंस्ट्रक्शन की स्टेज पर भी ये डिपेंड करता है कि कहां पर आज प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से भी पेमेंट प्लान डेवलपर नए नए तरीके के ऑफर करते हैं। ये चेंज भी होते रहते हैं अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग समय पर। लेकिन हम इन पेमेंट प्लान्स को आज समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है कि सारा पैसा आपने अप फ्रंट यानी डाउन पेमेंट कर दिया, यानी शुरुआत में आपने टोटल मनी दे दिया। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बुक करते हैं, इनिशियली डेवलपर आपसे 10% पेमेंट मांग लेता है। बुकिंग इसको कहते हैं, बुकिंग अमाउंट दे दिया। ये 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। और फिर आपको एक समय मिल जाता है 20, 25, 30 दिनों का, जहां पर आप समय बाय करते हैं कि मैं बाकी का 10% जो है या बाकी का जितना भी अमाउंट है वो मुझे पे करना है। तो अगर डाउन पेमेंट की बात करें तो अगर आपने इनिशियली 10 या 20% पे कर दिया है यहाँ पर, तो बाकी का जो समय है वहां पर आपको 100% पेमेंट पूरी करनी है, क्योंकि ये अपफ्रंट पेमेंट प्लान है। तो डाउन पेमेंट का मतलब है कि आपने शुरुआत में 15, 20%, 10% जो भी आपका पेमेंट टर्म था उसमें वो दे दिया, लेकिन बाकी का पैसा आपको जो समय आपने लिया 1 महीना या 1.5 महीना, उसमें सारा पैसा आपको देना है। तो अपफ्रंट आपको सारा पेमेंट दे देना होगा। सिंपल प्लान है, डाउन पेमेंट है सारा। अक्सर लोग जब घर तैयार होते हैं, रेडी टू मूव इन होते हैं, वहां पर डाउन पेमेंट प्लान ही होता है। नेक्स्ट पेमेंट पेमेंट प्लान की बात करते हो, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान इसका नाम है और शॉर्ट फॉर्म में इसको CLP कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान का मतलब है
कि आप जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे उसका पेमेंट आप करेंगे। यानी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ पेमेंट प्लान, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपसे डेवलपर पैसे की डिमांड करेगा। अब ये एक सेफ पेमेंट प्लान है, क्योंकि जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे आपको पैसा देना होगा। तो अक्सर लोग इसको ऑप्ट करते हैं, जहां पर इनिशियली वो 20% पैसा दे देते हैं और बाकी का बैंक लोन करा लेते हैं। अब डेवलपर आपको एक चार्ट देगा जिसमें आपको समय समय पर कब कब कितना कितना पैसा देना है। तो मान लेते हैं फाउंडेशन पे इतना पैसा देना है, मान लेते हैं कि पहला स्लैब जब डलेगा, पहला फ्लोर जब बनेगा तो इतना पैसा देना है, 10वें फ्लोर पे इतना देना है। इसी तरह से ये बाइफरकेट होके कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ पेमेंट प्लान रहता है। और ये पैसा जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा आपका बैंक रिलीज करता जाएगा, आपको इंटीमेट करता हुआ। तो इसमें क्या होता है, ईएमआई जो है एक साथ बढ़ती नहीं है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, क्योंकि सारा पैसा हमें एक साथ नहीं देना है। तो आज शुरुआत में कम पैसा जाएगा, फिर थोड़ा जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी फिर थोड़ा सा ईएमआई बढ़ेगा। तो ये थोड़ा इजी पेमेंट प्लान रहता है कंस्ट्रक्शन के साथ साथ, इसको भी काफी लोग ऑप्ट करते हैं। तीसरे हम पेमेंट प्लान की अगर बात करें तो स्पेशल पेमेंट प्लान भी आप कहीं कहीं पाएंगे, जहां पर 60-40 यानी 60% पैसा अभी दे दिया, 40% आपने पोजीशन पे दे दिया। 40-60 भी हो सकता है कि आपने अभी दे दिया 40% और 60% आपने बाद में दे दिया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 40-30-30 40% पैसा अभी दे दिया, 30% पैसा कुछ समय के बाद दे दिया और 30% पैसा पोजीशन पे दे दिया। कभी ऐसा भी आप सुनने में आएगा आपको 25-25 यानी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया 25-25% के। अब ये भी बहुत सारे लोग ऑप्ट कर लेते हैं इसको, जिनके पास एक अमाउंट पड़ा होता है या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि अभी हम बैंक में रखने से अच्छा यहाँ पर ही इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारा लोड भी कम हो जाएगा। ऐसे पेमेंट प्लान्स में अक्सर कुछ रिबेट भी उनको मिल जाती है, क्योंकि वो एक अच्छी रकम एक साथ दे रहे हैं। तो ये स्पेशल पेमेंट प्लान्स भी आपको मार्केट में मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, डेवलपर पे और कंस्ट्रक्शन की स्टेज पे, किस स्टेज पे आज कंस्ट्रक्शन है। लेकिन डेवलपर अलग अलग बायर्स को, क्योंकि हर बायर की बाइंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी और फंड्स की स्थिति अलग अलग है, इसलिए वो हर तरीके के प्लान को लाते हैं जिससे कि अलग अलग सेगमेंट को केटर कर सकें, अलग अलग लोग उनके प्रोजेक्ट को खरीद सकें। तो ये था पेमेंट प्लान के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर।